हरिओम, मेरा नाम हेमंत मोटवानी है। मैं जयपुर राजस्थान का रहने वाला हूँ। मैं आपसे अपना अनुभव शेयर करना चाहता हूँ, जो कि मुझे मेरे परम पूज्य सद्गुरुदेव आसाराम जी बापू की कृपा से हुआ है। एक्चुअली मेरे मम्मी बापू जी को बहुत पहले से ही मानती थी, लेकिन मेरे पापा हमेशा उसका विरोध किया करते थे और उन्हें डांटा फटकारा करते थे। एक दिन क्या हुआ कि मेरे पापा जो गाना सुनने के बहुत शौकीन थे, उन्होंने एक दिन रात को उठे और उनका गाना सुनने का मन हुआ और उन्होंने एक कैसेट पड़ी थी टेप रिकॉर्डर के ऊपर, वो उन्होंने लगा दी। तो उसमें बापूजी का कीर्तन था और कोई गाने नहीं थे। तो पिताजी पहले तो विरोध किया करते थे कि नहीं, मुझे कीर्तन नहीं सुनना, लेकिन उस दिन उस रात पता नहीं क्या हुआ कि उन्हें वो कीर्तन की कैसेट अच्छी लगने लगी। इतने में मेरी माँ की आंख खुली और वो बोली कि मैं क्षमा चाहती हूँ, और ये कैसेट मैंने गलती से रख दी थी, आपके गानों की कैसेट इधर नहीं, वो दूसरी तरफ है। तो उन्होंने बोला नहीं, मुझे यही सुनना है, मुझे ये सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है। और दिन पर दिन उन्हें और आनंद आता गया कीर्तन और सत्संग सुनने में। तो अल्टीमेटली वो एक दिन बापूजी के आश्रम गए, वहाँ उन्हें बहुत ही अच्छा लगा और अल्टीमेटली उन्होंने डिसाइड किया कि मुझे बापूजी से ही दीक्षा लेनी है। और मैं मांस मदिरा जो खाता था और पीता था, और मैं वो सब छोड़ने को तैयार हूँ और मुझे अब वो सब खाने में कोई प्रीति भी नहीं है। तो इसी तरह से उन्होंने फिर ये बापूजी की प्रेरणा हुई कि उन्होंने बापूजी से दीक्षा ली और मेरे पापा बहुत सेवा करने लगे। गरीबों के हित में काफ़ी दान पुण्य उन्होंने बहुत ज़्यादा शुरू किया। अनाथ आश्रम में जाते थे, वहाँ उन्होंने बहुत खाना बनवा कर भी वहाँ जाते थे और देते थे। तो इस प्रकार उन्होंने बहुत बहुत आगे निकले, और वो भी सिर्फ बापूजी के एक मधुर कीर्तन से। दूसरा, उनके जीवन का एक और बहुत दिव्य अनुभव है। एक बार हमारी जो दुकान थी वो किराए पर थी, जो पिताजी चलाया करते थे। और एक बार मकान मालिक, जो बहुत बड़ा आप कह सकते हो गुंडे टाइप का आदमी था, वो पापा के पास आया और बोला कि दुकान खाली करो। पापा बोले मेरे बच्चे हैं और मैं कहाँ जाऊँगा। तो वो बोला कि मैं कुछ नहीं जानता, तो दुकान खाली करो, नहीं तो मैं तुझे धक्का देके यहाँ से बाहर निकाल दूंगा। तो पापा बोले ठीक है। तो फिर पापा बापूजी के पास गए 2 दिन बाद, और उन्होंने बापूजी से बोला कि बापूजी, मकान मालिक, दुकान का मालिक है, वो ऐसा बोल रहा है और एक मेरी दुकान के सामने एक दुकान है, तो मैं वो लेने का विचार कर रहा हूँ, आप जैसे आप आज्ञा दें। तो बापूजी मुस्कुरा के बोले कि बेटा तेरे पास पैसे वैसे हैं? तो पापा ने बोला कि नहीं बापूजी, आपकी दया है और कुछ नहीं चाहिए। तो बापूजी बोले कि बेटा हाथ फैलाना मत, देने वाले तेरे पास अपने आप आएंगे। तो यही कहकर बापूजी मुस्कुराए, पापा को प्रसाद दिया और फिर पापा वापस जयपुर में आ गए। दूसरे ही दिन वो जो दुकान का मालिक था, वो पापा के पास आकर बोलता है कि तेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे भी पता है, और मुझे भी पता है कि तेरे पास पैसे नहीं हैं, तो ऐसा कर, मैं 1.5 लाख तुझे देता हूँ और बाकी का बंदोबस्त तू खुद कर और देख ले। तो फिर ऐसा हुआ कि जो दुकानदार, जो दूसरा दुकान था हमारे दुकान के सामने, वो 2 लाख का था, और पापा ने जस तस करके 50,000 कहीं से इकट्ठे किए, और जो 1.5 लाख जो बंदा निकालने की धमकी दे रहा था, उसी बंदे ने 1.5 लाख की मदद की। और इसी तरह पापा ने बड़े अच्छे से वो दूसरी दुकान खोली, और बापू की कृपा से आज 30 साल से वो दुकान बहुत फली फूली चल रही है। मेरे पापा के पास पहले एक दुकान थी, वो भी किराए की, आज उनके पास 3 दुकान है, 3 मकान है, और बापू का दिया हुआ न जाने क्या क्या है, जिसका मैं वर्णन भी नहीं कर सकता। मैं यही चाहता हूँ कि मेरे सद्गुरुदेव हैं, वो साक्षात भगवान का स्वरूप है मेरे लिए और मेरे सारे परिवार के लिए। उनकी कृपा का तो मेरी वाणी तो उनकी नहीं बयान कर सकती, उनकी कृपा कितनी मुझ पे। इसी आशा के साथ हरिओम।